हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद के दो तरीके से शून्यक निकाला जाता है और तीसरा तरीका भी होता है, वो शॉर्टकट तरीका है, तो उसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जैसे कि एक तरीका होता है गुणनखंड विधि। हम पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर उसके बाद एक आता है श्रीधराचार्य सूत्र, या उसी को कहते हैं द्विघातीय सूत्र। उसके बाद उस विधि से निकालना सीखेंगे और फिर एक और शॉर्ट ट्रिक होता है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए हम लोग सीखते हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए गुणनखंड विधि से सीखते हैं। तो पहले लिखिएगा पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर 0 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक। उसी तरह आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा ऐसे 2x स्क्वायर माइनस, देखो उसके बाद क्या करना है, इस 2 से इस 6 में क्या करना है, गुना करना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ठीक। और इस 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसे जो दो संख्या आएगा उसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और उससे गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिएगा 4 त्याई 12, 4 त्याई क्या हो गया, 12, और 4x में से 3x चल जाएगा तो एगो x बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोमल निकालेंगे। देखिए अब कोमल निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा 2 भी कोमल निकल जाएगा और x भी कोमल निकल जाएगा। तो 2x कोमल ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, x, अब प्लस यहाँ से 2 कोमल लेंगे तो क्या बचेगा, खाली 2 बच जाएगा। आगे तब ना इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से निकाल लीजिए अब क्या कॉमन, 3, क्या निकल गया, 3। अब 3 को कॉमन निकालिएगा, माइनस के 3 कॉमन निकालिएगा तो क्या बच जाएगा, x, यहाँ पे प्लस का 2, तब ना इससे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3x, और माइनस 3 से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एगो ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड लिख लेगा 2x माइनस 3 फिर x प्लस 2, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है। अब एक बार इसको हम 0 के बराबर करके देखेंगे, फिर इसको एक बार 0 के बराबर करके देखेंगे। आइए करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2x को रोक लेंगे, 3 क्या है माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और x बराबर क्या हो जाएगा 2 बोले 3, और यहाँ पे 2 कच्चे में है, 2 है कच्चे में गुना में, तो इधर कच्चे हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, यहीं आपका क्या हो जाएगा, पहला शून्यक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पहला शून्यक यहाँ पे आपको निकल जाएगा। इसी को हम लोग अल्फ़ा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा, इसी को हम लोग अल्फ़ा भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एगो है क्या, x, और उसके बाद ये बताइएगा, ये x निकला और ये 2 कच्चे में है प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 2, ये क्या निकला, एक और x का मान निकल गया। इसको हम लोग बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बीटा भी बोलते हैं। तो 2 को शून्य निकल गया, क्योंकि द्विघात बहुपदी कितने शून्य होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ये हो गया गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, ये कौन सा विधि है, ये किस विधि से आपने हल किया है, तो गुणनखंड विधि। किस विधि, तो गुणनखंड विधि। खंड विधि, ये आपका गुणनखंड विधि से आपने हल किया है, ठीक है। अब उसके बाद इसी सवाल को हम चलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम हल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, उसी प्रश्न को हम हल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है।
अब इस सूत्र से हम लोग निकालेंगे, उसी बहुपद को निकालेंगे। ये बहुपद क्या दिया था यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे ये वाला बहुपद दिया था 2x² प्लस 6 माइनस 6। यहाँ पे p ऑफ x बराबर क्या दिया था 2x² प्लस x माइनस के 6। ठीक है। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे निकालते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के d बाई 2a। ठीक है, यही होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे आप देखिएगा a बराबर क्या दिया है 2, b बराबर क्या दिया है 1, यहाँ पे b का मान क्या है 1 है, और c बराबर क्या दिया है माइनस का 6, माइनस से क्या दिया है 6। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए b भी है, b यहाँ से b यहाँ पे है। ठीक है, b यहाँ पे और a भी है, और d देखिए यहाँ पे नहीं है, तो d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। d निकालते हैं, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b² यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 अगुना a का मान कितना दिया है 2 अगुने c का मान कितना दिया है माइनस का 6। ठीक है, और देखो गुना करें, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करो 4 दूना 8, 8 छक 48, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 48। ठीक है, अब देखिए 48 को एक हो जाता है 49, 48 को एक हो गया 49, डी का मान निकल गया। ठीक, उसी तरह अब उस सूत्र को लगाएंगे जो सूत्र आया है। देखिए, और सूत्र क्या था, एक बार x बराबर सूत्र था x बराबर माइनस के b प्लस के रूट d अब बाई 2a। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लीजिएगा, यहाँ पे 2 को था, एक माइनस था एक प्लस था, तो एक बार प्लस के साथ लीजिएगा और एक बार माइनस के साथ लीजिएगा, और एक बार ले रहे हैं x बराबर माइनस के b और माइनस के रूट d बाई 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान पुट करेंगे। देखिए माइनस का b, तो यहाँ पे b माइनस तो माइनस है ये आगे से, और b का मान क्या दिया था यहाँ पे, देखिए b का मान 1 दिया था, b का मान क्या है 1 है, b का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और प्लस रूट d का मान कितना दिया है 49 दिया है, d का मान 49 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 49। अब बट्टा 2 इंटू a का मान कितना दिया था, यहाँ पे देखिए a का मान दिया था 2, a का मान कितना दिया था 2, अब यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए आगे बढ़िए करेंगे, माइनस का इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 1 अब प्लस एक क्या हो जाएगा 49 का कितना निकलेगा रूट 7 निकलता है। ठीक है, 7 निकलेगा। अब देखिए 49 का 7 निकलेगा और बट्टा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, 6 बटे क्या बचेगा 4। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 2 से कटा दिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2, 3 बटा क्या हो जाएगा 2। यहीं आपका पहला शून्य निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब ये वाला निकालते हैं। देखिए ये है माइनस के b यानी b का मान कितना दिया था 1 दिया था, b का मान कितना दिया था 1 दिया था। ठीक है, b का मान 1 और माइनस के रूट के d का मान कितना दिया था 49, तो लिख देंगे 49 अब बट्टा 2, a का मान कितना दिया था 2 ही दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो करते हैं क्या आएगा, माइनस के 1 हो जाएगा और माइनस का 49 का कितना निकलेगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और बटा ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का 8 और बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 दूना क्या होता है 8 होता है, यानी एगो x का मान क्या आएगा माइनस का
2। तो एगो ये शून्य हो गया, एगो ये शून्य हो गया और एगो ये शून्य हो गया। इस दोनों को हम शून्यक भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं। इसको हम लोग मूल भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। और इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक, इतने नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब आइए हम शॉर्ट ट्रिक के तरफ चलते हैं। ठीक है, एकदम साफ 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक सवाल क्या था? ये था 2x² प्लस x और माइनस का 6। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं। साफ सेकंडों में आंसर आएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इससे इसमें गुना कीजिए, 2 छक 12 और 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा? 4 और एगो आएगा माइनस का 3। तो अपना 4 3 12 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, फैक्टर कर दिए। उसके बाद ये जो x² का गुणांक जो दिया है इससे दोनों में भाग कर दीजिएगा। इसमें दोनों से भाग कर दिए। ठीक है, दोनों से भाग कर दिए। अब देखिए, जो माइनस में चिन्ह बदल देना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर दीजिए, जो प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए। तो ये प्लस में है तो माइनस का 4/2 कर देंगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे? प्लस में 3/2 कर देंगे। ठीक है, प्लस में कर देंगे। इसको कटा दिए, 2 दूना 4 यानी ये को आ गया माइनस का 2 और ये आ जाएगा प्लस का 3/2। ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये 2 सेकंड में ही इसका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं। देखिए, शॉर्ट विधि से क्या आया है? माइनस का 2 और 3 क्या आया है? 2 आया है। 3 क्या आया है? 2 आया है। उसी तरह आप देखिए, ये गुणनखंड विधि से भी क्या आया है? एगो 3/2 आया है और फिर x का मान एगो आया है -2। ठीक है, अब एगो आया था सीरीधरा चार्य सूत्र से। किससे? सीरीधरा चार्य सूत्र से। सीरीधरा चार्य सूत्र से क्या आया था? ये ना आया था 3/2 और एगो -2 यही आया था। देखिए, तीनों का शून्य सेम मिला। सब विधि से भी शून्य क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। विधि से शून्य सेम ही मिलता है। ठीक है, अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई गलती आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।